कैसे हैं आप? आज मैं आपसे मिलने किसी खास कारण से आया हूँ, क्योंकि मैं तो कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि कक्षा 6 में जल का पाठ शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, जल हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और एक मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि हमारी अध्यापिका ने जल से संबंधित एक बड़ी ही मज़ेदार, शिक्षाप्रद और रोचक कविता हमें सिखाई हुई है। आज मैं आपसे उसी कविता के विषय में मिलने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी यह कविता सीखें और जल को बचाएं, क्योंकि जल किसी कक्षा के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ साथ आप भी सीखिए यह बड़ी मज़ेदार, रोचक और शिक्षाप्रद कविता। प्यारे बच्चों, जल से संबंधित अनेकों प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जैसे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, जल की अवस्थाएं क्या हैं, इस्तेमाल योग्य जल की मात्रा कितनी है, जल चक्र क्या होता है, किस विधि से भौम जल भंडारों की पुनः पूर्ति होती है, क्या कारण है जो जल कम होता जा रहा है और हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब खेल खेल में ही आप सीख सकते हैं। कैसे? इस कविता के द्वारा। तो शुरू करते हैं अपनी कविता और जानते हैं अपने जवाब। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। 70% पृथ्वी पर जल का ही साम्राज्य है। नज़र दौड़ाकर तुम देखो जल के कितने स्रोत हैं। समुद्र, महासागर, नदियाँ, तालें, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल, चारों ओर यह अद्भुत द्रव है। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। आपका मेरा हम सब का जीवन का अभी आधार यही है। हमें यह लगता है कि जल असीमित संसाधन है जिसे हम उपयोग करते जल का वह अलवणीय रूप है, और यह कुछ ज़्यादा नहीं, बस 1/4 हिस्सा है। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। 3 अवस्थाएं जल की होती, बर्फ, द्रव और वाष्प में। जल वाष्प जब ऊपर उठती, बादल का यह रूप धरे। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। संगनन होने पर बादल घनघोर बरसते हैं। प्यासी धरा की प्यास बुझा फसल हर्षित हो लहलहाती है, और इसी चक्र को प्यारे बच्चों वर्षा चक्र कहते हैं। तो गाओ मेरे साथ। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। वर्षा का यह जल अंतःसंयंदन द्वारा भूमि में समा जाता है, और इस प्रकार संचित भौम जल भंडारों को जल भर कहते हैं। इस जल भर की पुनः पूर्ति वर्षा जल से होती है। तो क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। परंतु खतरे की घंटी है बजी, भौम जल की मात्रा है घटी। त्राहिमाम मानव कर रहा, पानी के लिए लड़ने को तत्पर हो रहा। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों, तो स्वयं मनुष्य इसका कारण बना।
भवन दुकानें, कार्यालय और कहीं सड़क निर्माण, कृषि भूमि, उद्यान और कहीं खेल के मैदान, इन सब पर भारी है मनुष्य की जनसंख्या अपार। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है, आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। इन सब के परे कुदरत का फरमान है, जल का वितरण बड़ा असमान है। समय अब आया जागने का, मिलकर कदम उठाने का। जल प्रबंधन पर ध्यान लगाओ, वर्षा जल संग्रहण अपनाओ। क्या? फिर से, जल प्रबंधन पर ध्यान लगाओ, वर्षा जल संग्रहण अपनाओ। क्या है जल, क्यों है जल, क्या इसकी कहानी है, आपका मेरा हम सब का जीवन का आधार यही है। हम सब यह ध्यान रखें, पानी व्यर्थ बहाएं ना, सब यदि ठान लें, क्या है जो कर पाए ना। और इसका जवाब क्या है बच्चों? सुनिए, जल है कल, जल है जीवन, यही इसकी कहानी है। जल है कल, जल है जीवन, यही इसकी कहानी है। इस धरा पर जीवन का सबसे बड़ा आधार यही है। इस धरा पर जीवन का सबसे बड़ा आधार यही है। जल है कल, जल है जीवन, यही इसकी कहानी है। धन्यवाद।